हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर। आई एम अनु। टुडे आई एम स्टडी पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल पार्ट्स ऑफ फ्लावर हो गया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया था, स्टेमन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आज पढ़ेंगे। मियोसाइट, मियोसाइट क्या होता है? मियोसाइट होता है मियोसिस करना। मियोसाइट मतलब मियोसिस करना। मियोसाइट हुआ है तो मियोसिस होगा। मियोसिस जब होगा तो यहाँ पे ये 2n है डाइपोलाइड, ये 2n है डाइपोलाइड है। मदर सेल माइक्रोस्पोर को, यार आज में क्या हो गया मेरा। हाँ, ये है मियोसाइट। मियोसाइट मतलब होता है मियोसिस करना। ठीक है, ये 2n है डाइपोलाइड है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे हम लोग पॉलन मदर शेक भी बोलते हैं। पॉलन मदर सेल। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट और सेकंड करेगा। जब ये मियोसिस फर्स्ट करे, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनेगा, 2 माइक्रोस्पोर बनेगा हाइपोलाइड N और N। ठीक है, ये हाइपोलाइड है। फिर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होगा तो ये 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, ये ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये आपस में चिपके हुए रहते हैं। एक एंजाइम होता है जो आपस में ये चारों पॉलन ग्रेन को, चारों माइक्रोस्पोर को चिपकाए रहता है। उस एंजाइम्स को कैलेज बोलते हैं। सॉरी, कैलोज बोलते हैं। ठीक है, इसे टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड। ठीक है, इसके बाद ये एक कैलोज एंजाइम ये कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यही आगे जाके पॉलन ग्रेन में चेंज होगा। ठीक है, डाइजेस्ट ऑफ कैलोज। ओके, ये पॉलन आगे जाके पॉलन ग्रेन बनाएगा। अगर एक माइक्रोस्पोर को देखें, एक माइक्रोस्पोर को यहाँ जूम करके देखें,
4 माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है। डाइजेस्टेड कैलो से 4 माइक्रोस्पोर बनेगा NN। अगर 1 माइक्रोस्पोर को यहाँ जूम करके देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये इंटाइन होता है। इंटाइन बना होता है। इंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। इंटाइन पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर, ठीक है। ये एक्साइन होता है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल से मिलकर बना था, उसे स्पोरोलीन बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ड मटेरियल से मिलकर बना रहता है, मेड अप ऑफ हार्डेस्ट मटेरियल स्पोरोपोलिनिन से मिलके बना होता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, ये रिसेप्टिव है, ठीक है, रेसिस्टेंट करता है। ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये रेसिस्टेंट करता है। इट become resistance to the acid microbial activities and alkaline pH। ये इंटाइन है जो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके बना होता है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। ये इसे एक्साइन बोलते हैं। जो ये हार्डेस्ट मटेरियल से मिलके बना होता है उसे स्पोरोलीन बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन बोलते हैं, ठीक है। ये रेसिस्टेंट होता है एसिड पे, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ और अल्कलाइन पीएच पे। ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है, डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है। ये एक्साइन है, इंटाइन। ये बीच में जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं जर्म पोर। इस गैप को जर्म पोर बोला जाता है, ठीक है। इसमें मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस। माइटोसिस होगा,
माइटोसिस होगा तो यहाँ पे दो जर्म पोर बनेंगे, ठीक है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। ये जनरेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, इसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। ये इंटाइन है और इसके ऊपर एक्साइन है, ठीक है। ये इंटाइन है, ये एक्साइन है और ये इंटाइन है। जब माइटोसिस होगा तो दो पोलन ग्रेन बनेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जर्म सेल, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम है नरिशमेंट करना, प्रोवाइड टू नरिशमेंट करना। पूरे जर्नी में जब तक पॉलन ग्रेन ना बन जाए तब तक जनरेटिव सेल का काम है नरिशमेंट करना। इसका काम है वेजिटेटिव सेल का काम है नरिशमेंट करना। जनरेटिव सेल का काम है पॉलन ट्यूब, माइटोसिस इन पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में माइटोसिस करना, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। देन 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म टू सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म 2 सेल्ड स्टेज में होता है, ठीक है। सेल स्टेज, फर्स्ट जनरेटिव सेल और सेकेंड वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये जनरेटिव सेल है और दूसरा वेजिटेटिव सेल। 40% ऑफ एंजियोस्पर्म is 3 celled stage। यहाँ पे 2 मेल गैमेट होते हैं, टू मेल गैमेट, ठीक है, और 1 वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है माइक्रोस्पोर को डेवलप करना। जब यंग स्टेज में होता है माइक्रोस्पोर तो उसे हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और जब मैच्योर होता है तो उसे हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। मियोसाइट मतलब होता है मियोसिस करना, मियोसिस को करना। ये डाइपोलाइड है, ठीक है, जंप, ये डाइपोलाइड है। डाइपोलाइड के मियोसिस फर्स्ट किए तो 2 हाइपोलाइड जंप और मिला, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड मियोसिस का तो 4 पॉलन ग्रेन, 4 सेल बनेंगे, ठीक है। मियोसिस सेकेंड होगा तो 4 सेल बनेंगे। ये आपस में चिपके हुए रहते हैं, जिस एक कैलोलोज एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम है, इस एंजाइम के थ्रू ये चारों चिपके हुए रहते हैं। इसे हम लोग टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। ये सेलुलोज होता है डाइजेस्टेड कैलोज बनता है, तो इसमें 4 हाइपोलाइट सेल मिलते हैं, ठीक है। 4 हाइपोलाइट सेल मिले। एक सेल को यहाँ पे बड़ा करके बिग करके दिखाया गया। इसमें एक इंटाइन होता है जो
पैक्टीज और सेलुलोज से मिल के बना होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटिन्यूस लेयर होता है। फर्स्ट वाला एक्साइन होता है, ये एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन होता है वो रेसिस्टेंट करता है एसिडिक और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को और अल्कालाइन पीएच वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद माइटोसिस होगा। जब माइटोसिस होगा तो दो सेल मिलेंगे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ये पूरे पॉलन ग्रेन बनने तक के प्रोसेस में ये नरिशमेंट करेगा सेल को। जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा, पॉलन ट्यूब में माइटोसिस का काम करेगा, ठीक है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% पहले एंजियोस्पर्म में पहले 60% सेल दो स्टेज में बनाएंगे, एक जनरेटिव सेल बनेगा और वेजिटेटिव सेल बनेगा। 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज बनेगा, 2 मेल गैमेट्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन मिलेगा। लिखा था क्यों नहीं है भाई? यहाँ पे पॉलन ग्रेन मिला, ठीक है। 40% 3 स्टेज में हम लोग को दो मेल गैमेट यानी फाइनली हम लोग को पॉलन ग्रेन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलन ग्रेन, देखिए ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। इसका डायमीटर 25 से 30 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। 30 से 25 to 30 माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन येलोइश इन कलर। ये लाइट वेट होता है, येलो कलर का होता है। इसमें एलर्जिक भी होता है। पॉलन ग्रेन से बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिनको एलर्जी होता है, जैसे ब्रोंकाइटिस। एलर्जी ब्रोंकाइट। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, ठीक है।
पॉलन ग्रेन एलर्जी भी होता है, ब्रोंकाइटिस मतलब दम्बे की बीमारी, लंग्स प्रॉब्लम, ये सब जो होता है ये पॉलन ग्रेन के थ्रू होता है, पॉलन ग्रेन के कारण होता है। इसे सप्लीमेंट के पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। डायमीटर होता है 25 to 30 माइक्रोमीटर। येलो कलर का होता है, ये येलोइश कलर। देखो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस एलर्जी, जिनको लंग्स या दम्बा की बीमारी हो जाती है, खांसी हो जाती है, ठीक है, एलर्जी होता है, ठीक है, एलर्जी में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस, ये इन्फ्लामेटरी ऑफ ब्रोंकाई है, इन्फ्लामेटरी ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। ये सप्लीमेंट, एलर्जी के साथ साथ सप्लीमेंट का भी काम करता है। सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट क्या है, एनर्जी बूस्टिंग का काम भी पॉलन ग्रेन करता है, ठीक है। जैसे हॉर्स रेसिंग, स्पोर्ट्स, ये सारे चीज़ के लिए पॉलन ग्रेन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हॉर्स रेस, ये टैबलेट और सिरप दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। टैबलेट और सिरप दोनों के फॉर्म में ये मिलता है मार्केट में, ठीक है। इसे प्रिजर्व किया जाता है, इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं, कायरो प्रिजर्वेशन, तो कायरो प्रिजर्वेशन के, इसे प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, उसे कायरो प्रिजर्वेशन कहता है। एलर्जी क्यों होता है, ठीक है, एक ग्रास आया था, ठीक है, पार्थेनियम नाम का एक ग्रास आया था, ठीक है, उसे कैरेट ग्रास बोलते, वो बाहर दूसरे देश से आया था। पार्थेनियम, ये कैरेट ग्रास है, कैरेट ग्रास, ये बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस टू अस, हमारे लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। ये दूसरे देश से आया था। जब वीट का क्रॉप्स का एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था, तो ये दूसरे कंट्री से आया था, अलग कंट्री से, यूरोप, दूसरे कंट्री से आया था, ठीक है।
अब देखिए वाइबिलिटी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाइबिलिटी क्या होता है। वाइबिलिटी, वाइबिलिटी क्या होता है? क्षमता। वाइबिलिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन बन गया, जब पॉलिनेशन के लिए, अब पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाएगा, तो एक टाइम होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वाइबिलिटी। टाइम को वाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, क्षमता, ठीक। अब देखिए राइस एंड व्हीट का वाइबिलिटी कितना है? राइस एंड व्हीट का वाइबिलिटी है 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं गया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोजनेसी, सोलेनेसी, ल्यूगनेसी, रोजिएसी, CEAE। सॉरी, रोजिएसी, नेसी, लिग्यूमिनोसी। देखिए रोजिएसी, सोलेनेसी और ल्यूगिनेसी का वाइबिलिटी 4 मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट और बोर्ड दोनों में ये क्वेश्चन आता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पे इसे प्रिजर्व किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड होता है, गायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। देखिए पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, ठीक है, इनटू नाइट्रोजन लिक्विड में, उसे हम लोग गायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। 196 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब NCERT से पढ़ेंगे। हाँ देखिए the process and formation of a microspore is called pollen mother cell। माइक्रोस्पोर को पॉलन में चेंज करना, उसे पॉलन मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। गलत हो गया यार। The process of formation of microspore from a pollen mother cell
through meiosis is called microsporogenesis. The microspore are arranged in the microspore tetrad. As the anther mature, it dehydrate. The microspore deassociated develop into pollen grain. Microspores have 1,000 of the microspore of a pollen grain form at least dehiscence of the anther. Pollen grain is a gametophyte of the open hibiscus or any other flower plant. Yellowish color. ठीक है. Speak a glass on a drop of water taken a glass slide to observe. देखो बच्चों, अब NCERT पढ़ते हैं. The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. देखो, जब माइक्रोस्पोर को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चेंज करना, वो मियोसिस के थ्रू चेंज होता है. ठीक है. माइक्रोस्पोर को मदर सेल में चेंज करने का प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. ये टेट्राड होता है, मैं बताई थी. टेट्राड होता है. इस तरीके से सेल बनता है. 4 हाइपोलाइट सेल बनते हैं. उसके बाद ये डेवलप होता है पॉलन ग्रेन. थाउजेंड्स ऑफ ए माइक्रोस्पोर, हज़ारों पॉलन ग्रेन डेवलप होता है. उसके बाद डेहिसेंस होता है एंथर के थ्रू. फिर वो एक जगह से दूसरे जगह पॉलिनेटर्स के थ्रू वो जाते हैं. ठीक है. पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंटेड अ मेल गैमेटोफाइट. पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं. ठीक है. ये येलोइश कलर का होता है. देखो, अलग अलग शेप, साइज और कलर डिज़ाइन, अलग अलग पॉलन ग्रेन का अलग अलग शेप, साइज, डिज़ाइन होता है. फर्स्ट हार्डेस्ट आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन से मिल के बना होता है, जो रेसिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है. ऑर्गेनिक मटेरियल अल्कलाइन एसिड और अल्कलाइन से. ठीक. pollen grain exine has a prominent approach, a germ pore. ये गैप को जर्म पोर बोला जाता है. ठीक है. इस गैप को जर्म पोर बोलते हैं. ठीक. pollen grain exine prominated is called a germ pole. ठीक है. sporopollenin absent. देखो, pollen grain are well preserved as a fossil because of presence of a pollenin. pollen grain को फॉसिल में भी प्रिजर्व किया जाता है स्पोरोपोलिनिन के थ्रू. द इनर वॉल ऑफ ए pollen grain इज कॉल्ड इंटाइन. जो ये कंटिन्यूस लेयर होता है जो मिल के बना होता है सेलुलोज और पैक्टीन से. ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है. pollen grain इज मैच्योर 2 सेल, 2 सेल में डेवलप होता है. एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, अबेंडेड होता है, लार्ज इरेगुलर शेप का होता है. इसका न्यूक्लियर जो होता है ये रेगुलर शेप का होता है. जनरेटिव सेल स्मॉल सेल होता है जो फ्लॉट करता है साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्लॉट करते रहता है. ठीक है. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grain ऑफ 2 स्टेज. 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पहले 2 स्टेज बनता है, फिर 40% पहले 2 स्टेज बनता है. एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल. ठीक है. देन अदर 40% में 2 मेल गैमेटोफाइट बिफोर अ pollen grain 3 स्टेज. नेक्स्ट 40% में 2 मेल गैमेट बनते, एक जनरेटिव सेल बनता है. ठीक है. pollen grain
पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज से काउज सेवर एलर्जी। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जिस पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, ब्रोंकियल एफ्लिसिएशन, ठीक है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, दम्बा का बीमारी होता है, अस्थमा, ये सब एलर्जी होता है, पॉलन ग्रेन के एलर्जी से होता है, ठीक है। पेरेंथीनियम एक कैरेट ग्रास है जो इंडिया से नहीं, वो दूसरी कंट्री से आया था हमारे इंडिया में, ठीक है, वो जो पॉलन ग्रेन एलर्जी करता है। अब देखो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले एक वायबिलिटी मतलब क्षमता होता है, ठीक है। द पीरियड ऑफ विच ऑफ ए पॉलन ग्रेन रिमेन अ हाईली वायबिलिटी ऑफ ए सम एक्सपेंडेड डिपेंड ऑन अ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड होता है, ठीक है। राइस एंड वीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी 30 मिनट्स। राइस और वीट का 30 मिनट्स वायबिलिटी होता है पॉलन ग्रेन करने का। ये भी नीच में पूछा गया है PYQ क्वेश्चन। रोजनेसी, ल्यूगनेसी एंड सोलनेसी आर द मंथ। कुछ रोजनेसी, सोलनेसी और ल्यूगनेसी का महीनों भर इस वायबिलिटी होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Here the storing semen and sperm of many animals included a human or artificial insemination. It is possible for store of pollen grain a large number of species a year in the liquid 196. देखिए जैसे स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं उसी तरह पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है 196 डिग्री नाइट्रोजन पे इसको क्या प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, 196 डिग्री प्रिजर्व। उस प्रिजर्वेशन को बोलते हैं गायो प्रिजर्वेशन, गायो प्रिजर्वेशन, ठीक है बच्चों। आज तक का यही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। PDF आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको उस पर चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।